अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेसन नंबर 10। ठीक है, EDU 301 का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इस जो चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी आपके शायद असाइनमेंट भी आई है इस बार। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे से कर लेना। इसमें सिर्फ ब्लूम की टैक्सोनॉमी वाले पे है पूरा चैप्टर। देखिए जी, कह रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी है, एजुकेशनिस्ट है। एजुकेशन कहते हैं जिनकी एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन हो। ठीक है, तो ब्लूम एक एजुकेशनिस्ट था जिसने इस पर काम किया। 1956 में इसने एक टैक्सोनॉमी जो है डेवलप की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आज से 55 साल बाद भी कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसकी टैक्सोनॉमी के बगैर नहीं बनते। ठीक है, इसको फॉलो किया जाता है, अच्छा बेहतर माना जाता है चीज़ को जो है तस्लीम। वो कह रहे वर्ड टैक्सोनॉमी को आप क्लासिफिकेशन शो करवाते हैं। ठीक है, उसने कहा कि लर्निंग के 6 लेवल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 6 लेवल इंट्रोड्यूस करवाए लर्निंग के। कितने लेवल? 6। और वो सारे हायरार्किकल हैं एक के बाद एक। सबसे पहला जो लेवल है वो है उसका नॉलेज लेवल। ठीक है, इसके बाद कंप्रीहेंशन लेवल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, और फर्दर आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, नॉलेज लेवल ये है कि आप चीज़ों को सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ तो आप सिंपल जल्दी से कह देंगे जी 14 अगस्त 1947, क्योंकि ये आपको मेमोराइज है, ये आपको याद है। इसे कहते हैं नॉलेज लेवल, और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है। MCQs आए तो कौन सा ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे लोएस्ट लेवल है? वो नॉलेज लेवल है। ठीक है, आपको नॉलेज होगी डाटा के बारे में, इवेंट के बारे में, मेजर आइडियाज़ होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। अब कह रहे हैं इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं नॉलेज लेवल में। लिस्ट कर दें जी, डिफाइन बता दें, टेल, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, शो। इस तरह भी आप ये पढ़ लेना कि किस तरह के क्वेश्चन नॉलेज लेवल पे किए जाते हैं। ठीक है, हु, व्हेन, वेयर। ठीक है, आगे देखिए कंप्रीहेंशन। सिंपल है, इस लेवल पे क्या करते हैं, पहले लेवल पे आपने चीज़ों को मेमोराइज़ किया था। इस लेवल पे आप मेमोराइज तो आपको है, लेकिन आप उनको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसके बारे में लिखें तो आप लिख देंगे अपने वर्ड्स में, खुद अपने वर्ड इस्तेमाल करके। इसे कहते हैं कंप्रीहेंशन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन होंगे, दो नेशन थ्योरी क्या होती है, डिफरेंस बता दीजिए ह्यूमन आई में, कैमरा में। तो आप अपने वर्ड में लिख के बता दें कि ह्यूमन आई और कैमरा में क्या फ़र्क है। तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा आपका कि स्टूडेंट अब नॉलेज लेवल पे नहीं है बल्कि किस लेवल पे पहुँच चुका है, कंप्रीहेंशन लेवल पे पहुँच चुका है। ठीक हो गया। देखें, रिप्रोड्यूस द गिवन इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, अगर वर्ड्स को एक साथ करें, आपको उर्दू दे दी, इंग्लिश दे दी, आप वर्ड ट्रांसलेट करें, तो ये इस तरह नहीं कंप्रीहेंशन होता है। कंप्रीहेंशन होता है कि आप अपने वर्ड में कुछ राइट करके दें। ठीक हो गया। इसके बाद कंप्रीहेंशन लेवल में किस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, डिस्क्राइब कर दें, रिफेस कर दें, पुट इन योर ओन वर्ड्स, कंट्रास्ट कर दें, एक्सप्लेन द मेन आइडिया, कंपेयर कर दें। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग मटीरियल। ठीक है, वगैरह जी कुछ मटेरियल को क्लासीफाई कर दो, वो ट्रांसलूकेंट मतलब एक चीज़ है, उसकी आपको नॉलेज है। अब आप उसको डिफरेंट सिचुएशन दे दीजिए। मैंने बता दिया कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूकेंट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आपको ये जो है आइडिया है। अगर मैं कोई और सिचुएशन डाल दूँ तो उसमें आप बता सकते हैं जी ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूकेंट है, ये पारदर्शी है। तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेवल। कौन सा लेवल हो गया? एप्लीकेशन लेवल हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि जिस सब्जेक्ट में जो है लाइट पास नहीं करती वो कौन सी होती है? ओपेक होती है। जिसमें से लाइट पास कर जाती है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट जो कुछ लाइट जाने की ज़्यादा देते हैं ट्रांसलूकेंट होते हैं। अब इसी नॉलेज को आप न्यू सिचुएशन में, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेल फोन, शीट पेपर, टेबल, बुक, वाल, इसमें से कौन सी ट्रांसलूकेंट है, कौन सी ट्रांसपेरेंट है। अगर आप ये बताने में हो जाते हैं एबल, तो इसका मतलब आप कौन से लेवल पे पहुँच गए? एप्लीकेशन लेवल पे पहुँच गए। अगर मैं कह दूँ कि वेजिटेबल्स हैं, बताएं ये कौन सा है, इसको किस कैटेगरी में रखें, अगर आप रख सकते हैं तो इसका मतलब है आप किस लेवल पे आ गए हैं, अब एप्लीकेशन लेवल पे आ गए। इसमें किस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे एप्लीकेशन लेवल पे? अप्लाई, शो, डिमॉन्स्ट्रेट, चूज़, इलस्ट्रेट, क्लासीफाई, राइट एन एग्जाम्पल, ड्रा डायग्राम। ठीक है, तो एक डायग्राम आप खुद ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लेवल पे आ गया। ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, अब ये जितने भी हमने 3 अभी पढ़े हैं, नॉलेज लेवल, कंप्रीहेंशन और द लास्ट में जो भी मैंने पढ़ाया एप्लीकेशन लेवल, ये तमाम लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग हैं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे हायर लेवल ऑफ लर्निंग होंगे। इसमें एनालिसिस, कि आप खुद से चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसमें किस तरह की क्वेश्चनिंग होगी? व्हाट फैक्टर्स डिड इन्फ्लुएंस कायदे आज़म, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से कायदे आज़म ने 14 नकात बनाए कि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों है। तो आप इस पर एनालिसिस करेंगे, भाई हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्यों है, खुद से सारा कुछ डेप्थ में स्टडी करेंगे इन चीज़ों को। तो इस लेवल पर जब आप पहुँच जाएंगे और खुद से करेंगे, उसको कहते हैं एनालिसिस लेवल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये करें। इट इज़ सेड दैट एनालिसिस इज़ अ हायर लेवल थिंकिंग। एनालिसिस इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग कॉजेज। ठीक हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद एनालिसिस लेवल की डिफाइन अभी मैंने सारा बता ही दिया तकरीबन। एनालिसिस लेवल क्वेश्चन है हाई ऑर्डर क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट। देखिए, जब एनालिसिस लेवल हो जाएगा, जब आप सोचेंगे तो आप वो फिर ऑब्वियसली आपको डेप्थ में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखें इसमें वर्ड कौन से यूज़ होंगे? आइडेंटिफाई, वाई, कंपेयर। तो अब वाई का क्वेश्चन आ जाए कहीं तो हम सोच में पड़ जाते क्यों, कैसे।
तो ये सारा कुछ एनालिसिस लेवल पे होता है, ठीक है। समराइज़ कर दें स्पोर्ट। इसके बाद है साइंथिसिस लेवल, इसे लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कहते हैं, कि मतलब मैं खुद से कोई चीज़ क्रिएट कर सकूँ। अब यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन होंगे, राइट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर टेक्स्ट, ड्रा पेंटिंग, ठीक है। आपको एक चीज़ दे दी गई, इस पर पेंटिंग ड्रा कर दे, तो ये साइंथिसिस लेवल होगा। मतलब अब मैंने कहा जी एक पोल्यूशन हो है उस पर, बर्निंग इशू पे, अब पेंटिंग ड्रा के आपने कर दी, मैंने आपको पेंटिंग नहीं दिखाई, तो ये आपकी क्रिएटिविटी का लेवल होगा, ठीक है। इसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट इधर, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग साइंटिफिक लेवल में कि स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, फ्यूचर हैपनिंग को प्रिडिक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और क्रिएट करते हैं थिंग्स को, ठीक है। इसके अलावा जिस किस्म के वर्ड अब साइंटिफिक लेवल पे यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रिडिक्ट, कंस्ट्रक्ट, हाउ कैन वी इम्प्रूव, प्रोड्यूस, हाउ कैन वी इम्प्रूव। मतलब क्रिएटिविटी आप अपनी तरफ से, मैं आपको इशू दे दूँ कि हमारी पोल्यूशन का इशू चल रहा है इस वक्त, ठीक है, स्मॉग वगैरह का, तो आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपकी कोई क्रिएशन हो माइंड में तो आप बता सकें जी इस तरह कर सकते हैं, ये साइंटिफिक लेवल होगा आपका, ठीक है। एवोल्यूशन लेवल क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, विच प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वाज मोस्ट सक्सेसफुल, आप चीज़ों को एवोलेट करेंगे एविडेंसेस के बिना पर, ठीक है, क्योंकि इसमें ओपिनियन और आर्ग्यू वगैरह हो जाती है कि आप चीज़ों को आर्ग्यू करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ में किस में आता है, एवोल्यूशन लेवल पे। डिस्कस डेट वी आर नॉट गुड सिटीजन, आप सोचेंगे जी हम गुड सिटीजन क्यों नहीं हैं, आप इसकी जो है इस पर अपनी ओपिनियन देंगे, ठीक है, वगैरह। इफ़ दे डिड नॉट डेवलप द हैबिट टू आर्ग्यू देन देयर हाई ऑर्डर थिंकिंग विल नॉट बी डेवलप, ठीक है। बट एवोल्यूशन लेवल इज़ डिफरेंट, इसमें ओपिनियन होती है ऑन विच यू आर गोइंग टू क्रिएट जनरेट अ डिस्कशन और ओपिनियन। किस तरह के वर्ड होंगे, जज, वेरीफाई, जब हमें जज करने की बात आ जाए तो फिर तो हम एवोल्यूशन लेवल तो मुझे लगता है सब में ये ज़्यादा ही होता है, अपनी तरफ से सारे राय देने हो जाते हैं, ठीक है। वेरीफाई करें, गिव योर ओपिनियन, डू यू एग्री, ठीक है। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी थी, एक एजुकेशनिस्ट थी जिसने जो है जिसने आपको एक टेक्सोनोमी दी, उसने कहा 6 लेवल हैं लर्निंग के, ठीक है। तो 6 लेवल आपको पढ़ा दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन। पहले 3 लेवल थे जो लो लेवल थे, उसके बाद आपके साइंथिसिस आया, एवोल्यूशन आया, तो ये सारे हाई लेवल हैं। इसके बाद ये टॉपिक कवर हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।